नहीं, लोग कहते हैं कि अगर इस शमशान घाट में पाएगा, मैं गारंटी करता हूँ काला नांग काट लेगा। काला नांग यहाँ के प्रधान थे राम महेश गुप्ता जी, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और उसके बाद में यहाँ पर हमारे यहाँ जो भी मिट्टी होती है, हमारे माता पिता या भाई बहन कोई भी आता है तो यहाँ इस जंगल में कहाँ पर बैठेगा, कहाँ? ये तो बुजुर्गों से चली आ रही है, यहीं पे शमशान घाट है, आज का थोड़ी शमशान घाट है, लेकिन जितने भी प्रधान हुए किसी ने सुध नहीं ली। कोई अगर खत्म हो जाता है तो प्रधान जी हमारे पास फोन करते हैं कि इंजन चालू कर दो, बोरिंग हमारे। केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ मैं, ना किसी नेता के खिलाफ हूँ और ना किसी सांसद के खिलाफ हूँ, मैं सिर्फ केवल भ्रष्टाचार। और मैं महाराज का सीधे कहना है कि हमारे कार्यकाल में, मैं जब तक मुख्यमंत्री रहूंगा, हमारे कार्यकाल में कहीं पर भी जिला शिकवा उसी से किया जाएगा, ठीक है। ना तो मैं लालू प्रसाद यादव से क्वेश्चन करने जाऊंगा और ना ही मैं जाऊंगा मनमोहन सिंह से क्वेश्चन करने के लिए। मैं उनसे यहाँ पर ना तो लकड़ियां हैं ना कुछ नहीं, शर्म करो भाई सभी लोग, यहाँ से लोग लेके जो है बखरिया तक यहाँ पर लोग। मैं मजबूर में चल रहा हूँ, चलो भाई आगे मैं चल रहा हूँ। जी हैं आनंद भदौरिया जी हैं जो सपा से हैं, उनसे मेरी अभी बात हुई है, उन्होंने इसे बनवाने का। जय हिंद मित्रों, मैं संवाददाता विमल सिंह हूँ। आज मैं फिर आया हूँ जिला लखीमपुर खीरी के एक कस्बा पड़ता है जेबीगंज, लेकिन इसे हम गांव बोलेंगे। यहाँ के गांव प्रधान होते हैं, गांव के प्रधान जो होते हैं ग्राम प्रधान, यहाँ पर वो नियुक्त किए जाते हैं। आज मैं जेबीगंज के, इसे बोलते हैं मुक्त धाम, यानी बोलते हैं शमशान घाट बोलते हैं हिंदी, मतलब अपनी भाषा में शमशान घाट कहते हैं, और जो सम्मान सहित बोलते हैं मुक्त धाम। आज हम यहाँ पर आए हुए हैं और आप लोग देख रहे हैं ये कैसा है मुक्त धाम जेबीगंज का। अभी इससे पूर्व मेरी जो बात हुई है, यहाँ के जो सांसद जी हैं आनंद भदौरिया जी हैं जो सपा से हैं, उनसे मेरी अभी बात हुई है, उन्होंने इसे बनवाने का आश्वासन दिया है। लेकिन मेरा क्वेश्चन एक यहाँ बन रहा है कि यहाँ पर इतने नेता हुए हैं अदर पार्टी से, यहाँ पर इतने नेता हुए हैं, इतने एमपी हुए हैं, लेकिन आज तक इस मुक्त धाम पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। यानी लोग कहते हैं कि कफन के लिए कपड़ा नहीं। आप बताओ पहले, मुक्त धाम के लिए एक खटिया की केवल जगह नहीं, इस मुक्त धाम में जहाँ पर खड़े हम हैं, ये जेबीगंज के लोग हैं, ये लोग सम्मानित लोग हैं। आज हमको ये लोग बुलाए थे और विमल सिंह वहाँ पे जाता है जहाँ पर जनहित की खबर होती है और जहाँ पे भ्रष्टाचार होता है, तो विमल सिंह वहाँ पर आपस जाएगा और वहाँ पर हमको कोई नहीं रोक पाएगा। मैं दावा कर रहा हूँ मैं वहाँ पे आपस पहुँचूंगा। आज मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, ये लोग सम्मानित लोग यहाँ खड़े हुए हैं, हमको आवाज़ लगाई है तो विमल सिंह यहाँ पर फिर चल के आया है। और आगे इतना जंगल है, अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, इतना जंगल है कि यहाँ पर कोई भी सफाई करने वाला भी तैनात नहीं है कि यहाँ पर सफाई की जाए। ये इससे पूर्व पहले प्रधान थे, क्या नाम था प्रधान का? राम महेश। इससे पूर्व यहाँ के प्रधान थे राम महेश गुप्ता जी, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और उसके बाद में यहाँ पर इसका निर्माण कोई नहीं हुआ है। हम यहाँ पर बुलाए गए हैं, अभी दिखाते हैं। अब ये कि भ्रष्टाचार खोल के रख दूंगा। मेरा कहना है आप भ्रष्टाचार करेंगे खटाखट खट, अब मेरी खबर चलेगी फटाफट फटाफट। अब बात करता हूँ, आओ कैमरामैन। अब देखो ये है जेबीगंज का मुक्त धाम, दिखाओ उधर, यह है जेबीगंज का मुक्त धाम, दिखाओ। ये देखो सब घास पड़ी है, इस समय हम मुक्त धाम के अंदर खड़े हैं, ये देखो सब घास खड़ी है। यहाँ पर आदमी मजबूर होकर, जेबीगंज का आदमी मजबूर होकर बरखरिया जाट को अपने परिजन को लेके जाता है। कितनी बड़ी बात है, ठीक है, कितनी शर्म की बात है कि जो जेबीगंज में लोग यहाँ पर एक्सपायर होते हैं, बुजुर्ग लोग, ठीक है, उन्हें यहाँ पे लोग कंधा लगा के, ठीक है, बरखरिया जाट को लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई नेता ध्यान देने वाला है ही नहीं। आखिर यहाँ पर कोई नेता ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरा यहाँ बन रहा है। अब दिखाओ उधर, ये बना हुआ है, ये लिखा ऊपर है मुक्त धाम विजय लक्ष्यवाणी एवं आसियाना ग्रुप सौजन्य से रेड कांस्टेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये लिखा हुआ है। यानी इससे पहले यहाँ पर राम महेश गुप्ता जी प्रधान थे उस समय पूर्व में, तो उनके कार्यकाल में यह बनवाया गया था, उसके बाद में यह नहीं बनवाया गया है। और फिर लोग कहते हैं कि संवाददाता वो चिल्लाता है, मैं क्या करूं, मैं चिल्लाता हूं मजबूरी में, मैं क्या करूं। एक खबर मेरी और है, आप लोग देखेंगे, ये विद्यालय पड़ता है जेबीगंज केन गोबर्स इंटर कॉलेज, वहां पर अभी एक लड़की बच गई है, एक ईंट टूट के ऊपर से गिरी है, लेकिन उसको अभी ध्यान देने वाला यहाँ पर कोई है ही नहीं। आखिर इस का धाम जो बना हुआ है यहाँ पे, क्या नाम इसका, शमशान घाट, आखिर यहाँ पर इसका ध्यान कब देगा। इतने नेता हैं और इतने सब कुछ हैं, और जेबीगंज में भी अगर काउंटिंग की जाए, मैं सत्य कह रहा हूँ, हमेशा मैं आज में सत्य बोलता हूँ, अगर जेबीगंज में काउंटिंग की जाए, मैं गारंटी करता हूँ यहाँ पर 100 नेता निकलेंगे, हर घर से नेता एक, हर घर से एक नेता निकल के आएगा और बाकायदा
शर्ट पैंट और जूता बूट पहन के आएगा, लेकिन इस मुक्त धाम पर ध्यान देने वाला कोई है ही नहीं नेता। आखिर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? इनसे हम होते रूबरू, अब बात करते हैं लोगों से। आप दिखाओ कैमरा सामने इधर। क्या नाम भैया आपका है? नीरज कश्यप। आप बताओ इसकी क्या कहानी है? इसकी कहानी क्या, जैसे कि आप अभी कह रहे थे यहाँ से बरखरिया लेके जाना पड़ता है। हाँ। तो आपके एक मित्र हैं पत्रकार अजय द्विवेदी, शायद जानते होंगे आप। हाँ। उनकी भाभी एक्सपायर हुई थी तो उनकी मिट्टी वहीं ले जानी पड़ी, मतलब इतनी बारिश हो रही थी और यहाँ जंगल वंगल रहता है तो इसलिए यहाँ लाते नहीं लोग। तो यही कारण है। अब यहाँ कहाँ आएंगे लेके मिट्टी में, बताओ। यहाँ जो बनवाया गया है ये किसके कार्यकाल में बनवाया गया? ये रामेश गुप्ता जी थे, उनके कार्यकाल में बना था। ये कब थे समथिंग, कब थे? ये शायद सन 2000 में हुए थे। उसके बाद 5 साल 2005 तक मतलब उनका कार्यकाल रहा। उसके बाद यानी आज 24 साल हो गया। हाँ, उसके बाद यहाँ कोई काम नहीं हुआ। अच्छा। हाँ। कोई नेता ध्यान देने वाला? नेता यहाँ कोई ध्यान देता नहीं है। उन्हें अपने अपने काम से मतलब है बस, बाकी सार्वजनिक काम से कोई मतलब नहीं है किसी को। आप भैया बताओ क्या नाम आपका? हमें आप क्यों बुलाया यहाँ पर? आ जाओ। हम राकेश टेलर JBगंज से बोल रहे हैं। और सर यहाँ पर हमारे यहाँ जो भी मिट्टी होती है, हमारे माता पिता या भाई बहन कोई भी आता तो यहाँ इस जंगल में कहाँ पे बैठेगा, कहाँ पे उठेगा, और कोई इसकी सुध लेने वाला नहीं है सर, कोई सुध लेने वाला नहीं है। और तुम्हारी कहने की बात सही है कि घर घर नेता है यहाँ JBगंज के अंदर, और बहुत बहुत रुस्तमे हिंद बात करते हैं, पर यहाँ सर सुनने वाला कोई नहीं। अगर मिट्टी हमारे यहाँ हो जाए तो कोई नहीं है। इसीलिए सर मैंने बीजेपी को छोड़कर और समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। मैं समाजवादी भदौरिया जी को वोट करूंगा और आगे आने वाली पीढ़ी में भी मैं समाजवादी को वोट करूंगा। और यहाँ पर ये देख लीजिए सर, कहीं पर जंगल है, कोई पेड़, कोई इतनी गर्मी होती है, कहीं पर बैठने की जगह नहीं है सर, कहीं पर बैठने की जगह नहीं है। जो हमारे 50 लोग आते हैं मिट्टी में तो हमारे यहाँ कोई बैठने की जगह नहीं, कोई पेड़ पौधा नहीं लगा हुआ है। ठीक है सर। और इतना जंगल झाड़ी खड़ा हुआ है, हम बताओ कहाँ पे फूकेंगे, कहाँ पे मिट्टी गड़ाएंगे? हमारे यहाँ इतना रोड और शमशान घाट इतना बड़ा बना हुआ है, यहाँ पर इसकी घास, इतना जंगल झाड़ी है, कहीं बैठने की जगह नहीं। इसमें इतने कीड़े मकोड़े, सांप, सब कुछ है साहब। जो यहाँ के प्रधान हैं वर्तमान, वो क्या कह रहे हैं इस पे? प्रधान यहाँ कह रहे हैं कि अभी प्रधान जी से हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई है। प्रधान जी कभी यहाँ देखने भी नहीं आते हैं। प्रधान जी के बाप हैं ब्रह्म बाबा, वो आते हैं कभी कभार, यहाँ मिट्टी इट्टी हो जाती है तो वो आते हैं। हाँ, बाकी कभी नहीं वो आते हैं यहाँ पर। इन भाई साहब का कहना है यहाँ पे जो ग्राम प्रधान जी हैं वो यहाँ पर कभी आते नहीं हैं। उनके पिताजी ब्रह्म बाबा हैं, वो कभी कभार आते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाला कोई है ही नहीं। लोग कहते हैं कि अगर इस शमशान घाट में कोई टहलने आएगा, मैं गारंटी करता हूँ काला नांग काट लेगा। काला नांग। हम लोग एक डंडा देखो हाथ में लेके, एक होते स्टिक, इसे साथ में लाए हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम लोगों को कोई काला सांप यहाँ पे काट ले। लेकिन नेताओं के जो है शर्म यहाँ पे आने वाली है ही नहीं। आखिर उनको शर्म कब आएगी? जब कोई सांप काट लेगा, कोई हादसा हो जाएगा, आखिर यहाँ पे लोग एक्सपायर होंगे, वो आखिर कहाँ जाएंगे? सबसे शर्म की यह बात है कि यहाँ पर JBगंज इतना बड़ा कस्बा हो गया है, ठीक है, और जो लोग यहाँ पर एक्सपायर होते हैं वो बेचारे कंधा देकर बरखरिया जाट को लेके जाते हैं। सबसे बड़ी बात आ रही है। आप ये बता क्या कहेंगे आप? क्या नाम आपका है? राजीव गुप्ता। क्या बोलेंगे आप? ये मैं कहना यह चाहता हूँ कि यहाँ का मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काम हो जाए, क्योंकि यहाँ पे एक मिट्टी आती है, एक मिट्टी के साथ कम से कम समथिंग समझ लीजिए आप 100 आदमी तो आते हैं। अब 100 आदमी या तो वो खड़े रहे एक एक डंडा लेके अपने हाथ में, या तो बैठेंगे तो हो सकता है कोई कीड़ा मकोड़ा दाएं बाएं से आने का खतरा ज़्यादा रहता है। कहाँ बैठे कहाँ पे मतलब ये यहाँ पे मिट्टी आए, पहले वो अपने आप फावड़ा लेके यहाँ सफाई करे, सफाई करके वहाँ मिट्टी रखे, मिट्टी रखने के बाद जब उसकी व्यवस्था लकड़ी की जाती है तब मतलब जो है मिट्टी को अंतिम संस्कार किया जाता है। और लकड़ी ये रेलवे क्रॉसिंग पे लकड़ी हम लोग उतारते हैं, किसी की मतलब होती है तो वहाँ से लकड़ी हम लोगों को कंधों पे यहाँ तक लानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ तक कोई वाहन आने की सुविधा नहीं है। शमशान घाट में लकड़ी होनी चाहिए ना पहले से? शमशान घाट में लकड़ी पहले से होनी चाहिए। क्या लकड़ी यहाँ पर है? यहाँ लकड़ी ना आज तक हुई, ना कभी किसी ने रखवाई है। जो भी मिट्टी होती है वो जिसके घर में होती है वो खुद अपना ईंधन और उसकी व्यवस्था करके खुद आता है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, खुद। यहाँ पे कोई लकड़ी है नहीं। नहीं, कोई हम भी देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई लकड़ी नहीं है। लकड़ी छोड़ो, यहाँ पर इतना घास खड़ा हुआ है, ठीक है, दिखाओ कैमरा में इधर नीचे, यहाँ पे घास इतना खड़ा हुआ है। अगर यहाँ पर कोई आता है मैं गारंटी करता हूँ उसे सांप यहाँ पर डस लेगा, ठीक है। यानी वो आएगा किसी और की जो है मिट्टी लेकर, मिट्टी यहाँ पे उसकी हो जाएगी, मैं गारंटी कर रहा हूँ, उसे सांप काट लेगा, डस लेगा, ठीक है। यहाँ पे इतना पड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई ध्यान देने वाला है ही नहीं। मेरा फर्ज है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ फाइटिंग करना और जनहित की आवाज उठाना, ठीक है। और हम बात करते हैं लोगों से।
क्या नाम आपका भाई भैया? हाँ, क्या कहेंगे आप? हम यही करना चाहते हैं, यहाँ की व्यवस्थाएं स्वच्छ हो जाएं, हाँ। अच्छी हो जाएं व्यवस्थाएं। यहाँ पर जो आदमी आता है अंतिम संस्कार के लिए, यहाँ पर 100 आदमी आता है, 100 आदमी कहाँ खड़ा रहेगा, कहाँ बैठेगा? उसके बाद में यहाँ कोई व्यवस्थाएं नहीं। वहाँ रेलवे फाटक से लाता है मिट्टी, वो लाता है, वो क्या नाम लकड़ी भी वहाँ से लाता है कंधे पे, फिर उठा के लाता है, फिर यहाँ अंतिम संस्कार होता है। यहाँ जो नहीं आना चाहता है वो प्रक्रिया जाट भी जाता है, जब कोई रास्ता नहीं है यहाँ पे। नहीं वो सही बात है। तो आप लोग ऐसा आखिर ग्राम प्रधान क्यों चुनते हो, ये बताओ पहले। हमारा आपसे क्वेश्चन मैं पुट कर रहा हूं आपसे। ग्राम प्रधान को काम नहीं कर रहा है तो आप लोग ऐसा ग्राम प्रधान क्यों चुनते हो? ग्राम प्रधान जो एक आदमी तो नहीं चुनता है, सारे आदमी चुन लेते हैं अपने में, उनको पैसा मिल जाता है, वोट बैलेंस हो जाता है बस। तो ग्राम प्रधान आप लोग ऐसा क्यों चुनते हैं, बताओ। अब चिंता क्या है, चिंता क्या, चुनना तो नया भी चुनो, वो भी तो ऐसे करता है, चाहे नया हो चाहे सेम यही करता है। किसने किया है? यहाँ तो कितने प्रधान हो चुके हैं, आज से प्रधान थोड़ी हो रहे हैं। ये कोई यहाँ की जमीन आज की थोड़ी है, ये तो बुजुर्गों से चली आ रही है। यहीं पे शमशान घाट है, आज का थोड़ी शमशान घाट है। लेकिन जितने भी प्रधान हुए किसी ने सुध नहीं ली। आप आगे जाओ, किसी ने सुध ली होती तो ये हाल थोड़ी यहाँ का होता। अब इनसे बात करते हैं। ये भी देखो यहाँ के रहने वाले, ये भी भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा फाइटिंग करते रहते हैं। छोटे भाई हमारे, ये हमको हमेशा अक्सर बुलाते हैं, कहीं मिलते हैं, कहते हैं दादा ऐसा है, हमारी खबर दिखाइएगा जनहित में। इनसे हम थोड़ी बात कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस संबंध में, बुलाए हमको आपको? यहाँ की समस्या तो बहुत पुरानी है, सदियों से चली आ रही है। जैसे ये कि ये बना है शमशान घाट, ठीक है, मुक्तिधाम बना है, इसमें एक बार में एक ही मिट्टी हो पाएगी। अगर गांव में दूसरी हो गई तो कहाँ जलाओगे? अगर बारिश हो रही तो कहाँ ले जाओगे? ना तो यहाँ अगर आदमी इतना आता है तो बैठेगा कहाँ? बारिश हो जाए, ना कोई टीन सेट है, ना कोई बैठने व्यवस्था है, ना रास्ता साफ है, ना कोई नल है। जब कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है तो यहाँ कैसे आदमी लाएगा? आप यही इसी के मुकाबले बरखिरिया में देख लो, वहाँ इतना बढ़िया टीन अच्छा बना हुआ है, वहाँ अच्छा बना हुआ है। तो यही है सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, तो यही है। अच्छा, यहाँ पे घास कब से नहीं काटी गई है? अब बरसात 6 महीने ज़्यादा, वैसे कटती तो है ही नहीं, आज तक कभी नहीं कटती, नेवर। अगर इस पे दवाई छिड़क दी जाए तो कम से कम यही खत्म हो जाएगी। राउंड अप आता है, हाँ, राउंड अप आ जाता है, वो अगर वो भी नहीं डलवा दी जाती है। अगर वही डलवा दें। अच्छा, हमने आप लोगों के सामने भदौरिया जी से बात की, जो यहाँ के वर्तमान सांसद हैं सपा से। अच्छा, वो हमसे क्या बोले हैं? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप बात करिए, उसकी जो है वीडियो बनाइए, वीडियो बना के क्लिप हमको भेजिए, हम देखेंगे उसकी व्यवस्था क्या है क्या नहीं है। हाँ, उन्होंने ये कहा कि हम आश्वासन दिया है, आश्वासन तो हर नेता देता है। क्या दिया आश्वासन उन्होंने? उन्होंने कहा हम करवाएंगे अपने, हाँ, अपने फंड से करवाएंगे। अरे यहाँ जब कोई व्यवस्था नहीं है तो आदमी क्या करेगा? नाम क्या आपका है? बीरू। तो ये कब से घास खड़ी यहाँ पे है? अरे अब यहाँ 6 महीने सालों से हो जाता, ना कोई मतलब सफाई है, ना कोई व्यवस्था है, तो आदमी क्या करेगा? तो यहाँ पे कोई देखते नहीं है? कोई नहीं सर, यहाँ देखने वाला, जब देखने वाला होता तो यहाँ कैसी व्यवस्था होता? जो नेता आते हैं वो लोग क्या कहते हैं? क्या पता, नेता यहाँ कोई आता ही नहीं है तो कौन आएगा? ना नेता, ना प्रधान, ना कोई। भाजपा सरकार के खिलाफ बोल दो, फिर लोग कहते हैं कि ये राष्ट्रवादी नहीं है, सबसे क्वेश्चन मार्क लगता है। यदि कोई नेता खिलाफ बोल दो, लोग कहते हैं ये पाकिस्तानी हो गए हैं। ठीक है, सबसे बड़ा एक खुल के आ रहा है। ठीक, आखिर हम क्वेश्चन किससे करेंगे? ठीक है, हमारे मुखिया जो हैं, यहाँ के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं, हम क्वेश्चन उन्हीं से करेंगे। हम क्वेश्चन राहुल गांधी से नहीं करने जाएंगे, ना ही क्वेश्चन हम करेंगे मनमोहन सिंह से, क्योंकि वो सत्ता पक्ष में है। हम क्वेश्चन उन्हीं से करेंगे, उन्हीं से हम पूरा जवाब लेंगे। ठीक है, अब यदि उन पर हम बोलते हैं तो लोग कहते हैं ये भाजपा के विरोधी हो गए। ऐसा नहीं है, हमें केवल यहाँ पर विकास चाहिए। ठीक है, जो मुखिया होगा गिल्ला शिकवा उसी से किया जाएगा। ठीक है, ना तो मैं लालू प्रसाद यादव से क्वेश्चन करने जाऊंगा और ना ही मैं जाऊंगा मनमोहन सिंह से क्वेश्चन करने के लिए, मैं उनसे ही करूंगा। इनकी सरकार यहाँ पे प्रॉपर रूप से 10 साल रही है, लेकिन 10 साल में भी यहाँ पर कोई विकास, और छोड़ो यहाँ पर केवल जो है JBगंज में मुक्त धाम नहीं बनवाया गया। रास्ता छोड़ो, रास्ता खराब है। इससे पूर्व मैं रास्ते के अंदर घुसा था, मैंने अपने शूज निकाल दिए थे। लेकिन अब रही बात मुक्त धाम वाली, शर्म करो आप लोग। ठीक है, आप लोग मुक्त धाम नहीं आ सकते हो तो आप लोग आगे क्या करोगे? ठीक है, जो लोग कहते हैं कि यदि एक मुर्दा के लिए, एक एक्सपायर व्यक्ति के लिए जब 4 मीटर का कपड़ा नहीं आ पाएगा तो मतलब क्या मतलब यहाँ पर कार्य किया जाएगा? ना तो यहाँ पर कोई लकड़ी है, ना तो यहाँ पर कोई व्यवस्था है। यहाँ पे आदमी मजबूर होकर बेचारा बरखरिया जाट में अपने परिजन को लाद के वहाँ ले जाता है। ठीक है, वहाँ पे करता है, उनका अंतिम संस्कार करता है, लेकिन यहाँ पर कोई ध्यान देने वाला है ही नहीं। आखिर यहाँ पर ध्यान लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? सबसे बड़ी बात आ रही है, क्या बोल रहे हो? ठीक है, पानी छोड़ो,
पानी छोड़ो, पानी तो मतलब बहुत बड़ी बात है। जब यहाँ पर घास खड़ी है, यहाँ पे लोग घास नहीं कटवा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लोग लकड़ी नहीं ला रहे हैं। दिखाओ उधर, यह है शमशान घाट, ठीक है। हम शमशान घाट के तहत जो अंदर आए हैं, आज हम शमशान घाट के अंदर आए हैं, ये सब ऐसे पड़ा हुआ है। यदि मैं अंदर जाता हूँ, मैं गारंटी करता हूँ मुझे सांप काट लेगा, ठीक है, सांप काट लेगा, अच्छा काला सांप काट लेगा यदि मैं अंदर जाता हूँ तो, ठीक है। यहाँ पे इतनी घास खड़ी है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाला यहाँ पर कोई है ही नहीं। आखिर यहाँ पर ध्यान कब दिया जाएगा, आखिर यहाँ की व्यवस्थाएं कब सही की जाएंगी। और योगी महाराज का सीधा कहना है कि हमारे कार्यकाल में, मैं जब तक मुख्यमंत्री रहूंगा, हमारे कार्यकाल में कहीं पर भी भ्रष्टाचार नहीं किया जाएगा। तो देख लीजिए बाबा जी, आपकी सरकार में ये सब हो रहा है, ये सब हो रहा है, ठीक है, ये सब हो रहा है। मैं केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ, मैं ना किसी नेता के खिलाफ हूँ और ना किसी सांसद के खिलाफ हूँ। मैं सिर्फ केवल भ्रष्टाचार और मैं जनहित की आवाज उठाता हूँ। दिखाओ उधर, ये देखो बना हुआ है, लिखा हुआ है ऊपर, दिखाओ मोटा मोटा लिखा हुआ है, मोटा मोटा मुक्त धाम, लेकिन ये केवल शोपीस बना हुआ है। ऊपर देखो जाली, अभी तक जाली पर कोई कार्य नहीं किया गया, ठीक है। और कहना यहाँ पे लोगों का है, लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि यदि जेबीगंज में एक साथ में 2 लोग एक्सपायर हो जाते हैं, आखिर उनका यहाँ पर अंतिम संस्कार कैसे किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ना तो लकड़ियाँ हैं, ना कुछ नहीं, शर्म करो भाई सभी लोग। यहाँ से लोग लेके जो है बखरिया तक यहाँ पर लोग जाते हैं, कंधा लेके जाते हैं, और यहाँ से वहाँ की दूरी कम से कम 1.5 किलोमीटर होगी, ठीक है, तब भी लोग मजबूर होकर लोग वहाँ पर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई ध्यान देने वाला है नहीं, जेबीगंज मुक्त धाम का, ठीक है। और बात करते हैं लोगों से, आप क्या कहेंगे, क्या नाम आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। क्या बोलेंगे इस पे आप? इस पर यही कहेंगे, इसका जल्दी से जल्दी बढ़िया निर्माण होना चाहिए। यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, बोरिंग हमारे खेत में है। यहाँ पर कोई अगर ख़त्म हो जाता है तो प्रधान जी हमारे पास फ़ोन करते हैं कि इंजन चालू कर दो, बोरिंग हमारे खेत में है, वहाँ नहाने लोग जाते हैं। अब हमने पंपी तो बेच, वहाँ लोग नहाने जाते हैं, जब यहाँ पर लकड़ी की व्यवस्था है ही नहीं, अब यहाँ पे घास खड़ी है, तो वहाँ यहाँ पर आखिर कौन लेके आता है अपने पर? यहाँ पर अब के 4-6 महीना हो गया तब से कोई मिट्टी है लेके नहीं लेके आया, नहीं। प्रधान जी क्या बोलते हैं इसमें? प्रधान जी कह रहे हैं वो बनेगा, अब कब बनेगा तो वही बताएंगे। खाली बोल देते बनेगा, हाँ खाली बोल देते हैं। देखो मैंने इस संबंध में जो यहाँ के सपा के सांसद हैं माननीय भदौरिया जी हैं, उन्हें बोलते हैं, उनसे मैंने बात की है, देखते हैं इस पे संज्ञान लेते हैं कि नहीं लेते हैं। हमें संज्ञान जो है हमें ऊपर से शासन दिया है फ़ोन पे, उनसे मैंने यही बात की है। अब दिखाते आगे चल रहे हैं। देखो ये है शमशान घाट, और ये देखो इधर, दिखाओ इधर, ये देखो रास्ता, ये है रास्ता, देखो पहले ये देखो घास, ये सब घास खड़ी है, ये सब घास है, ये सब घास ऐसे खड़ी है, लेकिन यहाँ पर कोई ध्यान देने वाला है ही नहीं। ये देखो घास उधर खड़ी है, आखिर यहाँ पर लोग कैसे आएंगे, लोग कैसे जाएंगे? मैं चल रहा हूँ, देखो आगे आगे, ये देखो रास्ता है शमशान घाट की, जेबीगंज का यह है शमशान घाट, ठीक है। आज हम शमशान घाट के अंदर उपस्थित हैं। यहाँ पे इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि यहाँ पर कोई ध्यान देने वाला है ही नहीं। आखिर यहाँ शमशान घाट का निर्माण कब कराया जाएगा? अब यहाँ से लोग लेके जो है बखरिया जाट तक अपने परिजनों को लेके वहाँ तक जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई जो है नहीं आ पाता है, क्योंकि दिखाओ उधर घास, देखो घास, ये सब घास खड़ी है। मैं गारंटी करता हूँ यहाँ पे इतने सम्मानित लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सम्मानित कहो, इन्हें पीड़ित कहो, कुछ भी कहो, यदि इसके अंदर कोई जाएगा, मैं गारंटी करता हूँ सांप काट लेगा, डस लेगा, ठीक है, मैं गारंटी करता हूँ। हम लोग हाथ में डंडा लेकर इसके अंदर प्रवेश हुए हैं। दिखाओ कैमरामैन, इधर चल रहे हैं बाहर, और देखो ये रास्ता, देखो ये शमशान घाट जेबीगंज का है, ये शमशान घाट है जेबीगंज का, यह है शमशान घाट जेबीगंज का। यह देखो रास्ता है, सब चारों तरफ घासे घास है, सब घासे घास है, लेकिन यहाँ पर कोई ध्यान देने वाला है ही नहीं, ठीक। इतनी सबकी शर्म छूट गई है, आखिर इस पर ध्यान कब दिया जाएगा? देखो दिखाओ उधर रास्ता, ये सब घास खड़ी है, ये पूरा जंगल, यानी ये जो शमशान घाट है, इनका सबका कहना है यहाँ शमशान घाट जंगल में तब्दील हो चुका है, ये जंगल हो गया है, पूरा जंगल हो गया है। यहाँ पर आज तक कभी भी घास कटाई गई ही नहीं है, ना यहाँ पर कभी लकड़ियाँ लाई गई हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई विकास नहीं है, व्यक्ति मजबूर होकर जेबीगंज से बरखड़िया जाट को जाता है, ठीक है, मजबूर होकर आदमी जाता है यहाँ से है, लेकिन तब भी यहाँ नेता कोई ध्यान दे नहीं रहा है। देखो इधर ये सब रास्ता है, यहाँ पर कोई रास्ता है ही नहीं, ये सब जंगल जंगल है। हमारे साथ में लगभग यहाँ पर 15-20 लोग हैं, आए हुए हैं। यहाँ पे निकलना नामुमकिन है, एक व्यक्ति आगे डंडा लेकर आया है, तब मैं यहाँ पर प्रवेश हुआ हूँ। चलो कैमरा आगे चलते आगे हैं। ये सब रास्ता खराब है, दिखाओ रास्ता तरफ, ये सब रास्ता बनी ऐसे है, ये सब रास्ता खड़ी है। ला भाई दिखाओ कैमरामैन, देखो हमारे हाथ में डंडा है,
मैं मजबूर में चल रहा हूँ। चलो भाई आगे, मैं चल रहा हूँ, ऐसा ना हो कि यहाँ पर कोई सांप काला काट ले, कोई सांप ना काट ले, ठीक है। चल रहा हूँ मजबूरी में, क्या करूँ, यह है रास्ता, ठीक है, शमशान घाट की। तो लोग यहाँ से मजबूर होकर, मैं फिर दोबारा अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, जेबीगंज के लोग जो पीड़ित लोग हैं मजबूर होकर अपने परिजन को बरखरिया जाट में लेके जाते हैं मजबूर होकर, लेकिन इसका यहाँ पर निर्माण अभी तक नहीं करवाया गया है। आखिर क्यों, सबसे बड़ा क्वेश्चन बन रहा है। ठीक, यहाँ पे ब्लॉक में BDO साहब हैं, यहाँ पर जो है SDM साहब हैं, यहाँ पे DM साहब हैं, लेकिन इस पर ध्यान देने वाला कोई है ही नहीं। आखिर यहाँ ध्यान कब दिया जाएगा? ठीक है, इतने यहाँ पर पदाधिकारी हैं, इतने अधिकारी हैं, DM हैं, SDM हैं और सब नेतागण हैं, लेकिन यहाँ ध्यान कोई दे नहीं रहा है। यह है शमशान घाट जेबीगंज का। अब देखते हैं आखिर इसका विकास कब किया जाएगा। ठीक है, आखिर इसका विकास कब किया जाएगा। अच्छा, हम यहाँ पर आए हैं, क्या पैसे की डिमांड की है? नहीं, कोई डिमांड नहीं पैसे क्या मैंने पैसे डिमांड की? कोई नहीं पैसे कोई डिमांड नहीं, कोई पैसे की डिमांड नहीं कोई पैसे की डिमांड आपसे मैंने पैसा मांगा? नहीं, पैसा कोई नहीं। मैं खबर दिखा रहा हूँ जनहित की, और जहाँ पे भ्रष्टाचार व्याप्त है, मैं गारंटी करता हूँ जहाँ पे भ्रष्टाचार व्याप्त है वहाँ पर संवाददाता विमल सिंह जाएगा और हमको कोई नहीं रोक पाएगा। एनीवन कैन नॉट बी स्टॉप मी। बात यूपी का सच। थैंक यू।